और लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एबीपी गंगा आपको बताने जा रहा है, आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। शाम 5:30 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार को मंत्री बनाया जा सकता है, राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। राजभवन के गांधी सभागार में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। शाम को 5:30 बजे आज बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। बड़ी खबर और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, लगातार इसकी चर्चा हो रही थी। वो मंत्रिमंडल विस्तार जो बहुप्रतीक्षित था, जो बहुचर्चित रहा, वो आज होने जा रहा है शाम को 5:30 बजे गांधी सभागार में राजभवन के। 1 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। और वो कौन कौन है वो देख लीजिए आप। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। संगीता बलवंत बिंद विधायक हैं गाजीपुर सदर से। धर्मवीर प्रजापति विधान परिषद सदस्य हैं, राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं दोनों। इसके अलावा दिनेश खटीक विधायक हैं हस्तिनापुर से, राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। छत्रपाल गंगवार, कृष्णा पासवान, संजीव कुमार दिवाकर, दोनों ही विधायक खागा से और जलेसर से, ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, राज्य मंत्री। ये संभावित मंत्री हैं। ये वो संभावित मंत्री हैं जो शाम को 5:30 बजे राजभवन में आज शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आज शाम को योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। चेहरे कौन कौन से हैं संभावित, वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। कृष्णा पासवान, संजीव कुमार दिवाकर, दोनों विधायक हैं। और ये देखिए आप, यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में से एक संभावित मंत्री हैं जितिन प्रसाद। कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून 2021 को, यानी इसी वर्ष, पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। धौरहरा से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। यूपी की सरकार में 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। संगीता बलवंत बिंद गाजीपुर की सदर सीट से भाजपा विधायक है। पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती हैं और उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। पहली बार के विधायक हैं, पहली बार विधायक बनी है। आगे बढ़ते हैं, आपको अगले संभावित चेहरे के बारे में बताते हैं। धर्मवीर प्रजापति विधान परिषद के सदस्य हैं, एमएलसी हैं। इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। धर्मवीर प्रजापति जनवरी 2021 में विधान परिषद के सदस्य बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ है, ओबीसी समाज से आते हैं। धर्मवीर प्रजापति के बारे में आपने देखा, अभी माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दिनेश खटीक संभावित मंत्री हैं। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ मानी जाती है दिनेश खटीक की। और 2017 में, यानी कि इसी विधानसभा में पहली बार विधायक बनकर चुनकर पहुंचे हैं। मंत्री बन सकते हैं। 44 वर्ष के हैं। तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है। अपेक्षाकृत युवा चेहरा। इसके अलावा अब आपको बताएं, जो मंत्री बनने जा रहे हैं दलित समाज से आते हैं दिनेश खटीक। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण, दलित समाज से आते हैं। अनुसूचित जाति के मंत्री होंगे अगर शपथ लेते हैं तो। छत्रपाल सिंह गंगवार बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट से विधायक। 2007 में पहली बार बने थे विधायक। 2017 में दूसरी बार जीते हैं, यानी दूसरी बार के विधायक हैं छत्रपाल सिंह गंगवार। 65 वर्ष के हैं। ओबीसी समुदाय के कुर्मी समाज से आते हैं। 1980 में आरएसएस से जुड़े, पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं। दूसरी बार के एमएलए हैं। पलटू राम बलरामपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। पलटू राम बलरामपुर से हैं। अनुसूचित जाति के खटीक समाज से आते हैं। दूसरे खटीक मंत्री होंगे अगर ये शपथ लेंगे तो। आज 2017 में पहली बार विधायक बने। पहली बार के विधायक हैं, आज मंत्री बन सकते हैं। 49 साल के हैं। तेज तर्रार, अपेक्षाकृत युवा। पलटू राम संभावित मंत्री, बलरामपुर विधानसभा सीट से विधायक। संजीव कुमार दिवाकर एटा के जलेसर से भाजपा के विधायक हैं। अनुसूचित जाति के धोबी समाज से आते हैं। एक और यहां पे देखिए, जाति समीकरण के हिसाब से चुनाव, पहली बार के विधायक है। पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं संजीव कुमार दिवाकर और भाजपा के युवा नेता। 43 वर्ष मात्र उम्र इनकी, अपेक्षाकृत बहुत युवा। एटा के जलेसर से भाजपा के विधायक हैं। आपको बताएं, कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से भाजपा की विधायक हैं। अनुसूचित जाति के पासी समाज से आती हैं। यहां भी देखिए आप, ये दूसरा अनुसूचित, बल्कि तीसरा अनुसूचित चेहरा होंगी। 2017 में ही पहली बार ये विधायक चुनकर आई।
58 वर्ष की हैं, 3 दशकों से भाजपा से जुड़ी हुई हैं, खाटी भाजपा जिसे कहते हैं। और 2017 में तीसरी बार ये विधायक बनी, तीसरी बार की एमएलए हैं, संभावित मंत्री हैं। फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक तीसरी बार ये विधायक बनी है, पासी समुदाय से। और आपको आगे बढ़कर बताते हैं कि कौन आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो कुल 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 1 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री। गांधी सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम के 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर इस शपथ ग्रहण समारोह का। राजभवन में आज शाम 5:30 बजे गांधी सभागार में ये 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये बहुत ही अहम खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं सुनने को मिली पिछले कई महीनों से। और अनेकों बार ये मंत्रिमंडल विस्तार टला, अनेक कारणों से टला, लेकिन आज शाम 5:30 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार तय हो गया है। ये वो संभावित मंत्री। हमने आपको प्रत्येक संभावित चेहरे के बारे में विस्तार से बताया है कि वो किस सीट से विधायक है या एमएलसी कब बना है, कितनी बार विधायक रहा है, किस समुदाय से आता है और उसके जरिए क्या समीकरण बनाए जा रहे हैं। देखिए आप, मंत्रिमंडल की स्थिति, कुल मंत्री 12 हैं, क्षत्रिय 6 हैं, सवर्ण कुल 23 हैं, ओबीसी 18 हैं, इसमें शेड्यूल कास्ट 6 हैं, ब्राह्मण 9 हैं और वैश्य 5 हैं। हम आपको मंत्रिमंडल में जातिवार स्थिति बता रहे हैं। सवर्ण 23 मंत्री हैं 52 मंत्रियों में से, और इसमें क्षत्रिय समाज के 6, ब्राह्मण समाज के 9, ये बड़े सवर्ण जो समूह हैं उनके मंत्रियों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। ब्राह्मण मंत्रियों की बात करें तो कुल 9 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में और क्षत्रिय कुल 6 हैं। ऐसे ही ओबीसी समुदाय से कुल 18 मंत्री हैं और अनुसूचित जाति से कुल 6 मंत्री हैं। वैश्य समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए इस मंत्रिमंडल में। फिर से आप देखिए संभावित मंत्री मंत्रिमंडल विस्तार में जो आज शपथ ले सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये गांधी सभागार, ये गांधी सभागार की आप तस्वीर देख रहे हैं। यही राजभवन का ये गांधी सभागार, ये भव्य विशाल ये सभागार, जहां पर आज शाम को 5:30 बजे ये 7 संभावित चेहरे मंत्री बन सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। इनमें 1 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री हैं। आपने देखा इस सभागार का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमने सभी संभावित 7 चेहरों का पूरा लेखा जोखा, पूरा ब्यौरा आपके सामने रख दिया है। किसका राजनीतिक इतिहास क्या है, किसकी राजनीतिक पकड़ क्या है। और अब हम चलेंगे सीधा लखनऊ। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा जुड़ गए हैं और वीरेश के पास बहुत सारी जानकारियां हैं। वीरेश, अभी मैंने बताया वो 7 चेहरे जो मंत्री बन सकते हैं और आज शाम को 5:30 बजे गांधी सभागार में शपथ ले सकते हैं। उनमें जितने भी चेहरे हैं उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है, क्या उनका अनुभव है, ये सब मैंने विस्तार से बताया। इसके अतिरिक्त आपको क्या जानकारी मिल रही है? बहुत सारी चर्चाएं संजय निषाद के बारे में हो रही थी, थोड़ी देर पहले आपने बताया भी कि थोड़े से नाराज बताए जा रहे हैं, तो वो सब क्या मैनेज्ड है, बिल्कुल सब शांत है? देखिए, जहां तक संजय निषाद की बात है, जितना वो सोच रहे थे उनके साथ पश्चिम बंगाल का दीदी का वो शब्द बहुत सार्थक होगा, खेला होबे। तो संजय निषाद के साथ जितनी उम्मीद उन्होंने कर रखी थी, जितनी परिक्रमा उन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर 5 कालिदास मार्ग से लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय तक किया था, उनके साथ खेला होबे, खेला हो गया। वो एमएलसी तो बनाए जा सकते हैं, वो लखीमपुर में थे, लखीमपुर के निघासन में वो नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता दिल्ली से उनको फोन करके मनाए और उन्होंने कहा कि ऐसा ना करिए। आज से कुछ दिन पहले एक दृश्य आया था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, प्रभारी राधा मोहन सिंह थे और चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। यानी भारतीय जनता पार्टी का हर वो शख्स संजय निषाद के साथ मौजूद था जो जिम्मेदार पद पर है। और वहां गठबंधन का ऐलान हुआ था 2022 के मद्देनजर। बहुत सारे आश्वासन अमित शाह की तरफ से संजय निषाद को मिला था। लगता है संगीता बिंद जो मछुआ समाज से आती हैं, गाजीपुर से हैं, छात्र राजनीति से हैं, महिला और मछुआ समाज को बैलेंस करके संजय निषाद को इस मंत्रिमंडल से किनारे लगा दिया गया है।
जो एमएलसी हैं उनको उस माध्यम से संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। उनका जो अभी एबीपी गंगा पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बहुत साफ साफ दी है, बहुत स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यह मूल्य वृद्धि संतोषजनक नहीं है। और लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एबीपी गंगा आपको बताने जा रहा है आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। शाम 5:30 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार को मंत्री बनाया जा सकता है, राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। राजभवन के गांधी सभागार में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। शाम को 5:30 बजे आज बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। साथ में है जो बलरामपुर से विधायक हैं और देखिए उन्होंने जो राजनीति की है वो कोई विरासत की नहीं है, उन्होंने अपनी खुद राजनीति की है, जमीनी स्तर के नेता हैं। बसपा में भी रहे वो 2007 में, लेकिन बाद में भाजपा के साथ आ गए। पंचायत की भी राजनीति की उन्होंने और 2017 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की थी। और आज जो मंत्री बनाए जाने हैं 7, उनमें एक है पलटू राम जी। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी उनके पास कोई आधिकारिक रूप से फोन नहीं आया, लेकिन देखिए जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई फोन नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ ही देर का वक्त बाकी है। बात करते सीधे पलटू जी से। पलटू जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद आपको। ये बताएं पलटू जी कि बहुत कम वक्त रह गया चुनाव में, बहुत कम वक्त के लिए आपको मंत्री पद मिलेगा, जिम्मेदारियां बड़ी होंगी क्योंकि चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वो प्रतिदिन हर चुनौतियों से सामना करता है और हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए समय कोई उसमें मायने नहीं रखता है। विभाग समझने में ही समय लग जाता है, जब लोग मंत्री पद में आते हैं विभाग समझने में वक्त लगता है, तो इतने कम समय में विभाग को समझना, चुनाव के लिए मैदान में जाना लगता है कि एक बड़ी चुनौती है। हमारे पास इतना पवित्र नेतृत्व परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का है कि उसके बाद किसी को कोई समझने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उन्हीं के दिशा निर्देश पर सारा काम करना है। चर्चा है कि जो इस बार का ये मंत्रिमंडल विस्तार है ये जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, इन सबको साधने के लिए, क्योंकि आगे चुनाव है इसलिए किया जा रहा है अंत समय पर। नहीं, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करता है कि कब किस समय में क्या करना है। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन पार्टी नेतृत्व जो भी निर्देश देता है उस निर्देश के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी विधायक वो 24 घंटा पार्टी नेतृत्व के निर्देश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार देखिए इससे पहले भी कयास लगाए गए मंत्रिमंडल विस्तार के, लेकिन कई बार पार्टी के नेता ही इनकार कर देते थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आखिरकार वो वक्त आ गया जब खुद कहा गया कि आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या लगता है कि इतनी देरी क्यों कर दी गई आखिर विस्तार में, जब बिल्कुल चुनाव करीब आ गए? नहीं, इसमें आप एक बहुत भीषण त्रासदी को भूल रहे हैं। जो कोरोना जैसी महामारी थी, उस महामारी को भी देखना था और पहले प्रदेश को बचाना था। अब माननीय योगी जी के मॉडल में पूरा विश्व जब योगी मॉडल को मानने के लिए तैयार है कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए, तो अब महामारी खत्म हुई है और फिर से यह कार्यक्रम जारी हुआ है। ये बताएं कि इतने कम समय में अगर हम प्राथमिकताओं की बात करें, विभाग कौन सा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किस स्ट्रेटेजी से काम करेंगे कि इतने कम समय में जो भी विभाग मिले उसमें बढ़िया काम भी कर ले जाएं और उसके बाद आगे भाजपा को और मजबूत करने का काम भी करें, क्योंकि चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार 2017 में बनी है तब से जनहित कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी हर योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, जो सत्ता में जुड़े लोग हैं वो भी लोग हैं, सत्ता और संगठन मिल करके हम पूरे कार्यक्रम को अंजाम दे चुके हैं और जो कुछ बचा है वो अंजाम देने के लिए हम तैयार हैं। सभी विपक्षी लगभग एक एजेंडे पर चल रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है, उसके लिए अलग अलग वो बातें करें। कोई कहता है कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, कोई कहता है हम अकेले इतना मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो मकसद है वो एक है, भाजपा सरकार को हटाना। सब विपक्षी एक तरफ। आपको बहुत ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2022 में चुनाव आ रहा है और 2019 में दो बड़े दलों ने गठबंधन किया था और जनता ने उनको क्या सबक दिया था, ये लोकसभा के चुनाव में परिलक्षित हो चुका है। इतना बड़ा गठबंधन अब होने वाला नहीं है। मंत्री बनते हैं जी, ये बड़ा मौका होगा इनके लिए। पहली बार के विधायक हैं ये पहली बार विधानसभा में चुनकर पहुंचे हैं और उसके बाद मंत्री बनने जा रहे हैं, तो इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या ऐसी अपेक्षा इन्होंने की थी या
सरप्राइज है, प्लेजेंट सरप्राइज है इनके लिए। बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, एक बात आइएगा पलटू जी कि पहली बार आप विधायक बने, भाजपा के तमाम ऐसे विधायक हैं जो कई बार के विधायक हैं लेकिन मंत्री बनने की जो इच्छा वो एक ख्वाहिश बनकर रह जाती है। पहली बार आप विधायक बने और मंत्री पद भी मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? पहली बार के तो मंत्री विधायक बनने के बाद उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी में कब कौन से कार्यकर्ता को किस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दे दिया जाए ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड और गुजरात में हमारे दो बार माननीय पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर मुख्यमंत्रियों को बदलने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है। और वहीं आपने देखा है कि पंजाब में केंद्र शासित राज्य में एक मुख्यमंत्री बदला गया है, वहां क्या कोहराम मचा हुआ, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको बताएं पंजाब केंद्र शासित राज्य नहीं है, दल के लोग अनुशासित हैं। यहाँ जो है कार्य करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान है, हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि वह पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होता है उस फैसले के आगे सब कुछ मानने के लिए तैयार रहते हैं। जी राजेंद्र, पहली बात तो पलटू राम जी को ये सूचना स्पष्ट दी जानी चाहिए कि पंजाब केंद्र शासित राज्य नहीं है शैलेश। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शैलेश, वो मैं जरूर दर्शकों को दिखाऊं, बता दूं, तस्वीरें भी दिखाएंगे, बताएंगे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले हैं राजभवन के लिए। तस्वीरें हमें मिल रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन के लिए, बल्कि राजभवन के लिए निकले। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, शाम को 5:30 बजे का वक्त शपथ ग्रहण का, और ये देखिए तस्वीरें हमें मिल रही हैं, बल्कि पहुंच गए, वो राजभवन पहुंच गए हैं निकलकर। तस्वीरें देख लीजिए आप, ऐसे निकलकर मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है राजभवन, जहां पर गांधी सभागार में शाम के 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। और जिन लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होना है उनमें से एक चेहरा अभी हमारे साथ थे और उन्होंने हमारे संवाददाता से बात की, बहुत उत्साहित, एकदम विश्वस्त नजर आ रहे हैं कि वो 4 महीने में न सिर्फ सरकार में शासन के कार्यों में योगदान देंगे बल्कि चुनावी स्थिति भी संगठन के साथ मिलकर मजबूत करेंगे। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बहुत ही अहम तस्वीरें हैं, इसी गांधी सभागार की जो तस्वीरें इस वक्त की हमारे पास हैं, वो देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 7 कुर्सियां लगी हैं, यानी कि 7 मंत्री आज शपथ लेंगे, ये तय है। 7 कुर्सियां लगी हैं, वो कुर्सियां भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो शपथ ग्रहण जिनका होना है उन संभावित चेहरों के स्थान के लिए उनकी बैठक के लिए बनाई गई हैं। 7 कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें गांधी सभागार राजभवन की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 5:30 बजे का वक्त है, मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट, ठीक 1 घंटे बाद लगभग शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त गांधी सभागार की, देखिए शाम के 5:30 बजे इसी भवन में जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर 7 कुर्सियां लगा दी गई हैं। 7 मंत्रियों को शपथ लेना है, 1 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री, और उनमें से एक संभावित चेहरे से अभी हमने बात भी की है, पलटू राम से, बलरामपुर से विधायक हैं, पहली बार के, अनुसूचित जाति से हैं। अब आइए समीकरण समझते हैं, चूंकि मंत्री या तो ओबीसी समुदाय से हैं या तो अनुसूचित जाति से हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, और जितिन प्रसाद अगर मंत्री बनते हैं तो एक ब्राह्मण मंत्री भी होगा, यानी कि एक सवर्ण मंत्री भी होगा। वीरेश, जो संभावित नाम मैंने बताए उनमें से सवर्ण या ब्राह्मण चेहरा एक है और बाकी जो 6 हैं वो या तो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर अनुसूचित जाति से आते हैं। क्या इसके पीछे समीकरण आप देख रहे हैं, क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप? देखिए राजेंद्र, आप ग्राफिक्स के जरिए और तमाम अखबारों के जरिए बहुत दिनों से ये समीकरण समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 80 के दशक की एक फिल्म है बहुत मशहूर जिसका नाम है डॉन, और उसमें एक बहुत मशहूर गाना है जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। तो वो घड़ी आ गई है, जिसके पास फ़ोन गया, जिसका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। पलटू राम हमारे सामने थे जो कह रहे थे कि पहली बार के विधायक धामी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। यूं तो मुख्यमंत्री कई बार राजभवन आते रहे हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें चलती रहीं कि मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह पहुंचे और हाथ में लिस्ट लेकर पहुंचे, लेकिन वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार पिछले कुछ महीनों से किया जा रहा था। मीडिया को भी था, मुझे भी था,
दर्शकों को भी था, नेताओं को भी था, मंत्रियों को भी था और खासकर शुक्ला जी आपको भी था, क्योंकि आपको भी तो समीकरण बिल्कुल बिल्कुल समझाना ही बिल्कुल था। वीरेश, आप लेकिन बहुत रही बात ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, ये बहुत बहुप्रतीक्षित था और इस पर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन संगीता बिन जो एक संभावित चेहरा है, उनसे हमारी बात हुई है, पहले आपको वो दिखा देते हैं। साथ में इस समय संगीता जी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। संगीता जी, ये बताइए, बहुत कम वक्त अब तो रह गया चुनाव में, बहुत कम समय की वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बात करें, कम समय, इतने कम समय में क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आपने पूछा कि इतने कम समय में क्या करेंगे, प्रथमतः मैं आपको बता दूं कि अभी कोई इस तरह की आधिकारिक सूचना नहीं है, मुझे टीवी के माध्यम से ही पता चला। और यदि अवसर देता है शीर्ष नेतृत्व मुझे, तो जितना समय है उतने समय में मैं बेहतर काम करूंगी। और भरोसा के साथ कह सकती हूं कि यदि शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया तो मैं उस पर पूरी तरह खरी उतरने का प्रयास करूंगी। आपको लखनऊ आने के लिए वैसे कब बोला गया? नहीं, हमें कोई ऐसा कहा नहीं गया है, मैं अपने व्यक्तिगत कामों से लखनऊ आई हूँ। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की वो छात्र राजनीति से करी और उसके बाद आप भाजपा में हैं, तो अगर बात करें आने वाले जो चुनाव हैं, इस बार के जो चुनाव हैं, उनको लेकर लगातार सारे विपक्षी एक तरफ है, भाजपा जो है जो विस्तार कर रही है, कई लोग कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, इनको देखते हुए किया जा रहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और जितने बेहतर ढंग से, जितने कुशलतापूर्वक सरकार का संचालन किया जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,